मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट की जान शदीद खतरे में है। 27 सितंबर की रात 6 मोटरसाइकिल पर सवार 12 अफराद रजब भट्ट से मिलने इनके घर आए, लेकिन इनके गार्ड के इनकार पर ये अफराद इतने सीखपा हो गए कि उन्होंने वहां हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस वाक़े के बाद रजब भट्ट ने अपनी वालदा के हमरा एक लाइव वीडियो में आकर फैमिली व्लॉगिंग छोड़ने का ही इंदिया दे दिया। क्या रजब भट्ट हमें अब आइंदा फैमिली व्लॉगिंग करते दिखाई नहीं देंगे? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह करेंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि रजब भट्ट के घर होने वाली हवाई फायरिंग असली थी कि या ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था। रजब भट्ट का शुमार पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर में होता है। रजब भट्ट एक खुदादार सलाहियतों के मालिक यूट्यूबर और टिकटॉकर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स ना सिर्फ गेन किए हैं बल्कि अवाम में इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। स्पेशल नौजवान नस्ल इनकी दीवानी है और कभी इनकी लड़ाई, कभी फाइटिंग और कभी फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी देती है और इनसे मिलने अक्सर इनके घर भी जाती है। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि रोजाना की बुनियाद पर लोगों की एक वसी तादाद इनसे मुलाकात करने इनके घर पहुंच जाती है। रजब भट्ट की वालदा अपनी वीडियो में रजब भट्ट को जगाती दिखाई देती हैं कि वो अपने फॉलोअर्स को मायूस ना करें और उठकर उनसे मुलाकात करें। रजब भट्ट की शोहरत तो टिकटॉकर की थी, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से जब से इन्होंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया तो तकरीबन 1 बरस से भी कम अरसे में इनके सब्सक्राइबर की तादाद 3-3.5 मिलियन से भी जायद हो गई है। इनकी बढ़ती हुई शोहरत की वजह से इनके मुखालफिन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और इनकी दुश्मनियां भी बेपनाह बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये दुश्मनी हमें उस वक्त जाली दिखाई देती है जब रजब भट्ट अपने कंटेंट के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं और बाद में ये बात सामने आती है कि रजब भट्ट किसी के साथ जो फाइटिंग की वीडियो कर रहे थे वो प्री प्लान थी और रजब भट्ट को जो चोटें आई हैं या जो उनको जख्म आए हैं वो भी प्री प्लान थे। 27 सितंबर की रात रजब भट्ट के घर होने वाली फायरिंग को भी लोग जाली और नकली करार दे रहे हैं और इसे भी एक पब्लिसिटी स्टंट का एक जरिया करार दे रहे हैं। अगरचे रजब भट्ट ने 27 सितंबर को होने वाली फायरिंग के बाद अपने चैनल पर आकर अपनी वालदा के हमरा उन बुलेट्स के खौल भी दिखाए हैं जो लोग इनके घर फायरिंग करके वहां छोड़ गए थे, लेकिन लोग फिर भी इसको पब्लिसिटी स्टंट ही करार दे रहे हैं। रजब भट्ट के घर होने वाली इस फायरिंग को लोग असली मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? इसकी वजह यह है कि रजब भट्ट अब से कुछ अरसा कबल तक ऐसे प्री प्लान वीडियो इतनी ज़्यादा तादाद में बना चुके हैं कि शेर आया की मानेद अब अगर वो कोई अपने घर होने वाले असली वाक़ये की खबर भी लोगों को देते हैं तो लोगों को इस पर यकीन नहीं आता। लोग रजब भट्ट के घर होने वाली हवाई फायरिंग के वाक़ये को इसलिए भी हजम नहीं कर पा रहे क्योंकि रजब भट्ट बहरिया टाउन के इलाके में रिहाइश रखते हैं, एक ऐसी कॉलोनी जहां पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजामात हो। वहां पर 12 लोग कैसे रात के वक्त आकर फायरिंग करके वहां से फरार हो सकते हैं? लाहौर जैसे शहर में जहां पर अमीर बलाज और जावेद सदीकी का कत्ल लाहौर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, एक ऐसे मौके पर लाहौर में रात के वक्त 12 अफराद की हवाई फायरिंग पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ सकती है। अगर रजब भट्ट ने ये सारा वाकया पब्लिसिटी स्टंट के लिए क्रिएट किया है तो इस बार ये वाकया उनके गले की हड्डी बन सकता है और पुलिस इस बार उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अगर वाकई कुछ शूटर्स उनके घर आए थे और उनका मकसद रजब भट्ट को नुकसान पहुंचाना था और ये शूटर्स हवाई फायरिंग करके रजब भट्ट को एक थ्रेट देकर गए हैं, तो इस हवाले से पुलिस को बाकायदा कार्रवाई करके इन फायरिंग करने वाले लोगों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि रजब भट्ट की वालदा रजब भट्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गई हैं और उन्होंने अपने बेटे को वाज़े तौर पर कह दिया है कि रजब भट्ट या तो फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दे या फिर लोगों से मिलना या बाहर निकलना छोड़ दे। अब ये तीनों चीज़ें ही एक ऐसे टिकटॉकर और यूट्यूबर के लिए जिसके लिए ये टिकटॉक और ये यूट्यूब फैमिली व्लॉगिंग करोड़ों की आमदनी लेकर आ रही है, कैसे उससे ये शख्स दस्तबरदार हो सकता है?
पाकिस्तान में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद रजब भट्ट के घर होने वाली फायरिंग के इस वाक़ये को हकीकी तस्लीम करने से आरी नज़र आ रही है। इसकी वजह रजब भट्ट का पस मंज़र है या माजी है जिसमें वो अक्सर ऐसे व्लॉग बनाते नज़र आते रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको गैर जानिबदारी से इस वाक़ये का अगर तज्ज़िया करें तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सी मिसालें सामने आती हैं कि जब भी हम पाकिस्तान में कोई टिकटॉकर या कोई यूट्यूबर मशहूर होने लगता है तो उसकी इर्द गिर्द जो ऐसे यूट्यूबर या टिकटॉकर बैठे होते हैं वो उससे दुश्मनी इस बात पर लगा लेते हैं कि ये शख्स रातों रात इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैसे गेन कर गया। हमारे सामने टिकटॉक लाइव पर आने वाली मारूफ शख्सियत मिस्टर पतलू की मिसाल सामने है। मिस्टर पतलू जब टिकटॉक लाइव पर आकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा था तो पाकिस्तान में मौजूद टिकटॉकर्स उसका अक्सर अकाउंट बैन करवा देते थे, जिससे तंग आकर मिस्टर पतलू दुबई जाकर बैठ गया और फिर उसने दुबई से टिकटॉक पर लाइव आना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी उसके मुखालिफ यूट्यूबर या टिकटॉकर ने उसको इतना तंग किया कि मिस्टर पतलू ने टिकटॉक लाइव को हमेशा के लिए खैर बात कहने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह अगर हम रजब भट्ट को देखें तो रजब भट्ट पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक लाइव पर आकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। लोग इस बात को इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि जिस तरह मिस्टर पतलू को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया था, क्या रजब भट्ट को भी इसी तरह पाकिस्तान से निकालने का कोई प्लान तो नहीं किया जा रहा। एक टिकटॉकर अपने घर से बाहर निकले बगैर अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता, फिर रजब भट्ट के लिए कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो घर में छुपकर बैठा रहे और फैमिली व्लॉगिंग के साथ टिकटॉक के लिए कोई कंटेंट क्रिएट ना करे। कुछ लोग रजब भट्ट के घर होने वाली फायरिंग को उनके फॉलोअर से जान छुड़ाने का एक हरबा भी करार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे टिकटॉकर जो रातों रात शोहरत हासिल कर लेते हैं इन्हें अपनी शोहरत की इस कीमत को चुकाने के लिए अपने घर आने वाले अपने फैन से मुलाकात करना पड़ती है। लेकिन ऐसे टिकटॉकर जो बुलंदी पर जाकर बैठ जाते हैं और तो फिर उनको अपने ये फॉलोअर्स बुरे लगने लगते हैं। लिहाजा किसी भी वक्त ये फॉलोअर्स जब इनसे मिलने आते हैं तो या तो इनकी नींद में खलल होता है या फिर कोई भी अहम इवेंट के तौर पर ये उनके सामने जाने से गुरेजा दिखाई देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद रजब भट्ट अपने फॉलोअर से जान छुड़ाने के लिए ये वाकया क्रिएट कर रहे हैं और इस वाकये को बुनियाद बनाकर अपने फॉलोअर से मिलने से हमेशा के लिए जान छुड़ा रहे हैं। रजब भट्ट के घर होने वाली हवाई फायरिंग की कहानी में बहुत से झोल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में रजब भट्ट ने इन बुलेट के जो खौल दिखाए तो ये बताया कि ये बुलेट जो है वो इनके गेट पर मारे गए थे, यानी इनके घर के गेट पर फायरिंग की गई थी। लेकिन जब लोगों ने ये सवाल किया कि वो अपने घर का गेट दिखाएं जहां पर फायर किया गया तो रजब भट्ट ने फौरन ही अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और कहा कि ये लोग हवाई फायरिंग करके फ़रार हुए हैं। इसी तरह अगर रजब भट्ट के घर हवाई फायरिंग का ये वाक़या सच्चा है तो फायरिंग करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये बहरिया टाउन के इलाके में रहते हैं जहां तमाम कॉलोनी जो है वो सीसीटीवी फुटेज के कैमरों से मुज़य्यन है। लिहाजा इन सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए इन हमला आवरों को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर रजब भट्ट ने ये नहीं बताया कि ये लोग जो हवाई फायरिंग करके वहाँ से फरार हुए हैं, अगर वो उनसे मिलने आए थे तो क्या उन्होंने अपने फेसेस छुपाए हुए थे, क्या उन्होंने चेहरों पर निकाब चढ़ाया हुआ था। अगर उन्होंने चेहरों पर निकाब नहीं चढ़ाया हुआ था, खुद को कवर नहीं किया हुआ था, तो फिर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए तो ये मुलज़िम आसानी से पकड़े जा सकते हैं। और आखिरी बात, रजब भट्ट ने पहले वीडियो बयान में आकर लोगों को तो हवाई फायरिंग का वाकया बता दिया, लेकिन अभी तक इस वाकये की कोई एफआईआर नहीं कटवाई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जिसके घर 12 अफराद हवाई फायरिंग करके गए हों वो अभी तक कोई कानूनी इमदाद हासिल करने से कासिर हो। तो नाज़रीन, आपको रजब भट्ट के घर होने वाली हवाई फायरिंग असली दिखाई देती है या ये भी एक ड्रामा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए।